हे गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। सो फाइनली सुशील सर मिल गए। ठीक है, बहुत टाइम लगा खोजने में और मेरे बहुत दिनों से ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में चल रहा था बिकॉज आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी बैकग्राउंड। सो लेट्स हैव सम फ्यू क्वेश्चन विद सुशील सर। सुशील सर, आप मुझे ये बताओ कि साइबर सिक्योरिटी और सीसीआई सिक्योरिटी। सीसीआई सिक्योरिटी हम सीखते हैं जैसे नेटवर्क को कैसे सिक्योर करना है। जैसे नेटवर्क में हमारे डिवाइसेस होते हैं, राउटर, स्विचेस होते हैं, सर्वर्स होते हैं। तो एक हम लोग बाउंड्री क्रिएट करते हैं फायरवॉल्स लगा के, या कि कोई एंटर करना चाहता है हमारे नेटवर्क में तो उसको यूजर ऑथेंटिकेशन कैसे करवाएंगे। तो बेसिकली आर प्रोटेक्टिंग आवर नेटवर्क। यहाँ पे नेटवर्क सिक्योरिटी यानी कि सीसीआई सिक्योरिटी आती है। और जैसे साइबर सिक्योरिटी होती है तो साइबर सिक्योरिटी में आप सीखते हो कि कैसे कोई नेटवर्क या कोई डिवाइस, कोई सॉफ्टवेयर, कोई वनरेबल है या नहीं है, उसको हम लोग अटैक के प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं। तो ये चीजें सारे साइबर सिक्योरिटी, लाइक अ वायरस, समथिंग लाइक वायरस, जैसे कोई मालवेयर हो गया, ट्रोजन हो गया, जैसे बैकडोर हो गई, बहुत सारे टाइप के अटैक्स होते हैं। ये अटैक्स करना और अटैक्स को डिफेंड करना, ये सारी चीजें हम लोग डिफेंड का भी हम लोग समझते हैं। लेकिन उससे पहले क्या होता है कि कोई अगर नेटवर्क सिक्योरिटी समझे तो उसको पता चलेगा ना कि हमको अटैक कहाँ करना है। अंडरस्टूड, ठीक है, ये होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ASA firewall और FTD और मे बी FMC if I'm saying wrong। No, FMC एक मैनेजर होती है। Okay, it's a manager। हाँ, तो FTD जैसे आप ले लो, जैसे आपके पास कीपैड मोबाइल है, ठीक है, और स्मार्टफोन है, क्या डिफरेंस होगा दोनों में? ह्यूज डिफरेंस, बहुत सारे फीचर्स का डिफरेंसेस है, ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफरेंसेस है। वही होता है ASA आप ले लो, एक नॉन नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल होती है, जिसमें एप्लीकेशन फिल्टरिंग, URL फिल्टरिंग या सब एप्लीकेशन फिल्टरिंग, बहुत सारे न्यू फीचर्स लाइक URL फिल्टरिंग, एंटीवायरस और कोई भी ले लो, कंटेंट फिल्टरिंग वगैरह, ये ASA में नहीं हो पाएगी। ओके, सो बेसिकली हम ASA में कोई कंटेंट फिल्टरिंग नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डू द URL फिल्टरिंग, ओके, व्हिच इज वी कैन डू इन द easily we can do in a FTD because it's a next generation firewall. It has all the next generation firewalls. Basically उसमें दो इंजिन्स को मर्ज करके एक फायरवॉल बनाया गया है। जैसे स्नॉट और लीना होता है, लीना एज अ ASA ले लो, स्नॉट एज अ IPS ले लो। दो चीजों को कंबाइन करके उसने एक कन्वर्ज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है जिसको हम लोग FTD बोलते हैं। ओके, अनदर क्वेश्चन आई हैव इन द माइंड, क्या हम एक कंपनी के अंदर FTD को और ASA को दोनों को यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन कर सकते हैं रिक्वायरमेंट। अब डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट की डिप्लॉयमेंट का मॉडल क्या है। जैसे नेटवर्क में मल्टी लेयर्ड फायरवॉल होते हैं, तो जैसे हो सकता है ASA को हम लोग यूज कर दे एज अ गेटवे, जहाँ पे ट्रांसलेशंस वगैरह या VPN वगैरह कॉन्फ़िगर कर दे। इन बिटवीन हम FTD को एज अ लेयर 2 फायरवॉल डिप्लॉय कर देंगे जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क को डिस्टर्ब ना करे, और वहां पे एप्लीकेशन फिल्टरिंग करते जो अननेसेसरी ट्रैफिक हमारे ASA को हिट ना करे। ओके गाइस, आई विल मेक श्योर यू शुड लिसन दिस क्लोजली राइट नाउ। आप ये बोलना चाह रहे हो वी कैन यूज द बोथ द थिंग्स इन द प्रोडक्शन नेटवर्क, राइट? ओके, नाउ द थिंग इज दैट मेरे अभी क्या हुआ था, मेरा एक स्टूडेंट था, उसका रिक्वायरमेंट था, सो दे आर माइग्रेटिंग द ASA firewall, ओके, और नाउ दे आर पुटिंग द FTD, आई थिंक सो 4000 या 5000 मॉडल था, बहुत सारे मॉडल्स आते हैं। तो मतलब हम कंपनी में दोनों कर सकते हैं। इट मींस दैट कि ASA इट्स नॉट अ लेगेसी डिवाइस, you should learn the ASA firewall, right? ASA समझने से FTD को समझने में आसानी हो जाती है। जैसे मैंने पहले भी बोला आपको कि ASA में जैसे उसको लीना ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं, FTD के प्रोस्पेक्टिव, जो ASA के फीचर्स को ले आते हैं FTD में। और स्नॉट एक होता है जो कंटेंट फिल्टरिंग का जो एक ओपन सोर्स था, जिसको सोर्स फायर ने एक्वायर किया और सोर्स फायर को सिस्को ने एक्वायर किया और दोनों को मर्ज करके एक FTD बना दिया। ग्रेट, नेक्स्ट क्वेश्चन, GRE और DMVPN। अरे GRE बेसिकली एक लॉजिकल टनल हम लोग बनाते हैं, ठीक है, राउटिंग बेस्ड VPN बोल सकते हैं इसको, जिसमें हम लोग राउट डिसाइड करता है क्या ट्रैफिक जाएगा मतलब टनल के थ्रू। और GRE कोई सिक्योर नहीं है, जस्ट इट डज एन इनकैप्सुलेशन, ठीक है। तो ये हमको हेल्प करती है कि ओवर दी नेटवर्क, पब्लिक नेटवर्क वन साइड से अदर साइड कैसे हम पैकेट को इनकैप्सुलेट करके डेटा को भेजे। सिक्योरिटी नहीं है, उसके लिए हम लोग IPsec या और अल्टरनेटिव वी कैन यूज DMVPN। अब GRE को यूज करके हम DMVPN में मल्टी साइट्स को मल्टी पॉइंट कनेक्टिविटी कनेक्ट कर सकते हैं। ये होती है। ओके, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, आप किससे ज्यादा पसंद करते हो, FortiGate और पालो? देखो, अब इसमें दो प्रोस्पेक्टिव हैं। पालो अल्टो
मैच्योरिटी के हिसाब से देख लो, फीचर्स के हिसाब से देख लो, कॉस्ट के हिसाब से देखो तो थोड़ा महंगा है। ओके ठीक है, उसमें कॉन्फ़िगरेशन की वजह से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता है। जैसे आप FortiGate लेते हो, FortiGate इज लाइक यू हैव अ राउटर एट योर होम, ईज यूज, कोई भी किसी को भी नॉन टेक्निकल को अगर हम सिखा दें कि भाई इसको ऐसे एक्सेस करो, नॉट मच कॉम्प्लिकेटेड बट हैविंग ऑल दी फीचर्स, ये थोड़ा होता है। और कॉस्ट भी Palo Alto के मुकाबले 3 गुना कम बोल सकते हैं। हाँ, हमारे पास जो FortiGate है उसका कॉस्ट बहुत कम आया था, कम है कंपेयर टू Palo Alto। लाइक आई रिमेंबर द Palo Alto के हाफ प्राइस में हमारा FortiGate आ जाते हैं। एग्जैक्टली, दैट्स ऑल गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर द वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज कमेंट इफ यू नीड सम अदर इन्फॉर्मेशन एज वेल, एंड डू लेट अस नो अगर किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए ऐसे तो। थैंक यू सो मच गाइस।